तो कैसे अगर आप लोग यहाँ पे RTX के 3056 GB का लैपटॉप ढूंढ रहे थे तो बहुत सारी डील्स है जो कि आप लोग यहाँ पे मिसलीड हो सकते हो और वो सारे आप खरीद लोगे। बट ये सारे प्रोडक्ट्स आपको क्यों देखना चाहिए और कौन सा आपको लेना चाहिए वो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। और ये सारे लैपटॉप्स आपको अमेजोन के अंदर जो रिपब्लिक डे का सेल है वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एडिशनल आप जो है ना SBI की तरफ से 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट लगा के और भी बढ़िया कीमत पे इसको क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा बजट रहने वाला है वो फ्रॉम 55 to 60 के पकड़ के हम लोग जो ना 75 to 80 के बीच में देखने वाले हैं और उससे ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये परफेक्ट कैटेगरी होता है 60,000 70,000 75 to 80,000 के रेंज में जो बजट होता है। तो इन सारे ब्रैकेट के अंदर कौन से बेस्ट है वो मैं बता दूंगा जो आप डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हो। और सारे जो ना 30-50 बताऊंगा और अगर 40-50 हमें मिलता है ऑन द हायर साइड 75 to 80 के बजट में वो भी लास्ट में रेकमेंड कर दूंगा। तो चलिए एक एक करके सारे लैपटॉप्स यहाँ पे देखते हैं। तो बस पहला लैपटॉप जो है अगर आपका बजट अंडर 60,000 था तो 55 to 56,000 के रेंज में विद कार्डवर्स ये आप लोग को मिल जाएगा। ये एसर की तरफ से एसर ALG टॉप लिट आप देख सकते हो। ये फुल्ली मेटल बिल्ड है, बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट बिल्ड आप लोग को मिलता है। इसका फुल रिव्यू चैनल के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एक्चुअली ये दोस्तों जो है ना ये i5 13 जनरेशन वाली वर्जन है जो आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगा अच्छी प्राइस पॉइंट में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या प्रोसेसर है, i5 की 13420H की प्रोसेसर मिलती है और यहाँ पे RTX की 3056 GB के साथ आता है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD है और यहाँ पे फुल HD पैनल आप लोग को मिलेगी। 140 हर्ट्ज वाला ये जो ना वर्जन है और यहाँ पे MS ऑफिस आपको नहीं मिलता है तो ये चीज़ ध्यान रखना। वेबकैम वगैरह मिल जाएगी, सिंगल जोन RGB बैकलाइट आप लोग को मिलती है। और यहाँ पे एक कैच है कि आप लोग को DDR4 का रैम मिलता है, DDR5 का रैम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी Wi-Fi 6 का सपोर्ट आप लोग को मिलेगा। 50 वाट TGB के साथ यहाँ पे आपको जो ना RTX 3050 देखने को मिलता है। तो अगर ये देखना चाहते हो तो ये वाला लैपटॉप आप एक बार कंसीडर करना है, कर सकते हो। बट टेम्परेचर्स पे थोड़ा ध्यान देना होगा और वो थोड़ा हायर साइड जाता है। इसको आप लिमिट करके यूज़ करते हो तो बेझिझक यूज़ कर सकते हो। एडिटिंग करते हो, रील्स वगैरह एडिटिंग करना है, 1080p का या फिर कोडिंग करना है, सब कुछ काम ये संभाल लेगा। तो बजट में गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो इस पे आप ध्यान दे सकते हो। अगर आप आपका बजट एक्सीड करके अंडर 65,000 कोई लैपटॉप ढूंढ रहे थे विदाउट एनी कार्ड ऑफर्स विद ऑफर्स तो वो आप जो ना 61-62,000 में भी ग्रैब कर सकते हो। तो चलिए वो देख लेते हैं। वो है फ्रॉम HP की ये जो लैपटॉप है रिसेंटली मैंने टेस्ट किया है इसको, क्या ही बढ़िया लैपटॉप है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहोगे अलग HP के लैपटॉप से वो भी मैं बता दूंगा, तो देखते रहना वीडियो को। तो यहाँ पे देखो AMD के Ryzen 5 8645HS है जो इतना बढ़िया प्रोसेसर है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आप लोग को मिलता है। रिसेंटली इसको टेस्ट किया, शूट भी कर लिया, एडिटिंग चल रहा है तो उसका वीडियो आ जाएगा बहुत जल्दी। बट यहाँ पे 6 कोर 12 थ्रेड बहुत ही कमेंडेबल परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे डेडिकेटेड एक NPU आप लोग को मिल जाता है जो कि टोटल टॉप्स NPU GPU और CPU तीनों को मिला के यहाँ पे आपको टोटल टॉप्स मिलता है 31 टॉप्स का। और बाकी यहाँ पे टॉप्स की बात करें तो AI टॉप्स जो है 13 AI टॉप्स आप लोग को NPU डेडिकेटेड चिप जो उसके थ्रू मिलता है। और यहाँ पे बढ़िया चीज़ क्या है, DDR5 रैम है, अपग्रेडेबल है और यहाँ पे सिंगल स्लॉट के अंदर है, स्लॉट एक एम्प्टी है जहाँ पे और भी अपग्रेड करना है कर सकते हो। 512 GB की SSD है, 140 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और यहाँ पे 300 nits की ब्राइटनेस है, 65% तक की आप लोगों को sRGB यहाँ पे मिलेगी। ऑफिस आप लोग को मिल जाती है। तो यहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड आप लोग को मिल जाती है, सिंगल जोन सिंगल कलर बैकलाइट आप लोग को मिलेगा। ब्राइटनेस ऑन ऑफ कर सकते हो, कोई भी ब्राइटनेस को जो है ना लेवल्स में आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये चीज़ था। बाकी यहाँ पे कॉस्मेटिक डिज़ाइन की बात करें सेम आपको जो i5 की 13 जनरेशन या फिर जो भी विक्टस का 2025 में वर्जन आया था वो सारे सेम डिज़ाइन में आप लोग को मिलेगी। यहाँ पे थर्मल्स इम्प्रूव्ड है थोड़ी और यहाँ पे इसका रिव्यू जब डालूंगा तब एक ट्वीक में बताऊंगा, वो करोगे तो इसका परफॉर्मेंस बहुत उभर के सामने आता है, ठीक है। और यहाँ पे RTX की 3050 जो है ना 6GB की आप लोगों को 50 वाट TGB के साथ मिलता है जो कि कमेंडेबल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Cinebench स्कोर की इस लैपटॉप की तो लगभग 11,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर देता है जो कि अलग लैपटॉप इस प्राइस पर में आपको 9,000 या फिर 8,500 या फिर 9,500 के आसपास ही दिखाई देगा, 10,000 भी टच नहीं करता है। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टी कोर ही नहीं सिंगल कोर भी बढ़िया है। और साथ साथ यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है रेडियन की 730M आप लोग को मिलती है वो भी बहुत शानदार काम करता है, ठीक है। मग स्विच नहीं है, हालांकि ये ऑटो स्विच करता है बट बहुत बढ़िया तरीके से ये ऑप्टिमाइज है। बैटरी लाइफ सबसे अमेजिंग यहाँ पे आपको मिलता है, फुल रिव्यू के अंदर पता चल जाएगा। बट अगर हम इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं विद द राइवल जो कि आप लोग को यहाँ पे
AMD Ryzen 7 7445Hs के साथ एक मिलता है जिसका प्राइस लगभग 68,990 के आसपास है। और आप देख सकते हो ये Ryzen 5 वाला वेरिएंट जो है ना 8645Hs यहाँ पे 63,990 के आसपास है। तो ये ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी क्यों है वो बताता हूँ। यहाँ पे देखो Ryzen 7 समझ के आप मत समझना कि यहाँ पे 8 कोर और जो है ना 16 थ्रेड मिलता है, नहीं, ये 7445Hs के अंदर 6 कोर 12 थ्रेड ही मिलता है और सारा जो भी स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है एक्सेप्ट द CPU। अभी CPU को अगर हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करते हैं तो CPU को हम लोग कंपेयर करते वक्त आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो सिंगल कोर, मल्टी कोर, परफॉर्मेंस, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सब जगह जो है ना यहाँ पे Ryzen 5 बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करें, यहाँ पे nanoreview.net के अंदर हम लोगों ने देखा था तो यहाँ पे देखो 760M आप लोग को ज़्यादा अच्छा टॉप्स निकाल के देता है। नया CPU है, 6% टर्बो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आप लोग को मिलती है और 9% की सिंगल कोर आप लोग को बढ़िया गीकबेंच टेस्ट के अंदर मिलती है। और कोई भी टेस्ट आप पकड़ के देख लो यहाँ पे Cinebench R23, Cinebench 24, उसके बाद Geekbench वर्जन 6, सब जगह आप लोग को ज़्यादा स्कोर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी लाजवाब एक CPU निकाला इन लोगों ने जो कि Ryzen 7 की इस वर्जन को भी डायरेक्टली बीट करता है। तो चलिए अभी और एक वर्जन है यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं i5 की 13 जनरेशन के साथ, तो 13420 का फुल रिव्यू चैनल के अंदर है, वो जाके देख सकते हो। यहाँ पे RTX की 3050 मिलती है। पहली कौन जो है DDR4 रैम हमें मिलता है, 512 GB की SSD। अभी इंटेल का ही चाहिए तो आपके पास और ऑप्शन भी नहीं है, इसी के साथ जाना होगा। ठीक है, तो फुल HD पैनल है, 140 Hz की रिफ्रेश रेट और यहाँ पे Windows 11 के साथ आप लोग को मिलता है। तो ये जो ना ऑफिस वगैरह सब कुछ एकदम सिमिलर आप लोग को मिलेगा लैपटॉप का। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें, ये जो विक्टस का है ये आपको विद कार्ड ऑफर्स अराउंड 61 to 62,000 के आसपास मिलेगा। कभी कभार जो है ना ज़्यादा ऑफर मिलता है तो 60,000 के आसपास मिल सकता है, बट नहीं 62 to 63,000 आप पकड़ के चलो। देन यहाँ पे ये जो लैपटॉप है ये अराउंड 67,000 के आसपास विद कार्ड ऑफर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इंटेल का चाहिए तो ज़्यादा आपको पे तो करना होगा, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो इन दोनों प्रोसेसर को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखो सिंगल कोर, मल्टी कोर, पावर एफिशिएंसी सब जगह फिर से यहाँ पे की डिफरेंसेस आप लोग देख सकते हो क्या क्या बढ़िया चीज़ें फिर से यहाँ पे डोमिनेट कर देता है Ryzen 5 की 8000 सीरीज का जो ये CPU निकला है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं कहूँगा अगर लेना है तो आप जो ना HP Victus AMD Ryzen 5 8645HS पे ध्यान दे, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अंडर बजट ऑफ 65,000 के नीचे अगर कोई लैपटॉप चाहिए था तो ये जरूर एक बार देखो। ठीक है, अभी डेल अगर चाहिए आपको, डेल की तरफ से भी i5 13 जनरेशन का एक प्रोसेसर है 13450HX, बढ़िया प्रोसेसर है। हालांकि ये आपको जो ना जो 13420H है उससे बेटर परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो TGP है RTX 3050 की वो भी आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पे मिल जाती है। ये लगभग 90 वाट की TGP आप लोगों को प्रोवाइड करता है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है 15.6 इंच की और यहाँ पे 1 TB SSD और 16 GB DDR5 रैम हमें मिलता है। ये जाके देखना, इसका पुराना वर्जन मेरे चैनल के अंदर रिव्यू ऑलरेडी है, तो सिमिलर परफॉर्मेंस मिले। वहाँ पे जो प्रोसेसर है वो थोड़ा पुराना है बट सेम आपको GPU परफॉर्मेंस वहाँ पे मिल जाएगा। और इसका जो थर्मल है बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है, यहाँ पे जो एलियनवेयर की थर्मल से वो यूज़ की गई है। तो डेल का ये लैपटॉप आप देख लेना। उसके बाद अगर आपका बजट थोड़ा हायर साइड में है, यहाँ पे Lenovo LOQ 2024 का i5 13 जनरेशन मैं प्रीफर करूँगा, बट मिल नहीं रहा है। तो i5 12 जनरेशन अगर आप लोग को कार्ड ऑफर्स वगैरह लगा के अराउंड 67-68,000 भी मिले तब भी आप लोग ग्रैब कर सकते हो। रीजन टू रिकमेंड इज दैट कि यहाँ पे जो RTX 3050 का TGP है 85 वाट की आप लोग को मिलती है, 100% 60GB डिस्प्ले है जो कि कोई लैपटॉप इस प्राइस में प्रोवाइड नहीं करता है। बैकलाइट कीबोर्ड आप लोग को मिल जाएगी। i5 13 जनरेशन अगर लेते हो वहाँ पे RGB बैकलाइट मिलेगी, तो वो ट्राई करना। कहीं से अगर आप लोग को 70,000 या फिर 72,000 के आसपास भी मिले वो लैपटॉप, उसको ग्रैब करने का ट्राई करना। तो ये एक ऑप्शन था जो मैंने बता दिया। दोनों का रिव्यू हालांकि चैनल के अंदर आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और अगर आपका 80,000 बजट है ना, 80 to 85,000 के रेंज में, तो Lenovo LOQ का एक आप लोग को i5 13 जनरेशन और 4050 का लैपटॉप मिलेगा, वो जाके आप देख लेना। अच्छी डील में है, 82,000 के आसपास, 82-83,000 के आसपास विद कार्ड ऑफर्स आप लोग को मिलेगा, तो जाके वो चेकआउट कर सकते हो। तो यही सारे RTX 3050 लैपटॉप्स है जिनको आपको देखना चाहिए। और सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन तो है अगर आप लोगों को ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो HP Victus आप देख सकते हो। अगर आपको पावरफुल GPU चाहिए तो दो आप लोग के पास ऑप्शन है, डेल G15 आप देख सकते हो, उसके बाद Lenovo LOQ अगर मिले देन यू कैन कंसीडर दैट। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आता है आपके मन में रिगार्डिंग दिस लैपटॉप्स, यू कैन डायरेक्टली टाइप डाउन बिलो, उसका आंसर आपको डायरेक्टली आपको मिल जाएगा ऑन कमेंट डायरेक्टली। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां पे आपको सारा लिंक मिल जाएगा। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।